राम राम लग दर ब्याह सुथरी डाल निपट गया भाई जुगर ब्याह की कौन पूछा कर भाई ब्याह सुथरी डाल निपट गया नो भाई सीटी सुथरी डाल निपट गया भाई सारे का राम राम जी सारे ना मैं तेरा साथी मोहित पुनिया हम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ का शीड़ तीज के दिन पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करूं सारे के सारे भाइया थी ठीक है सारी सारी साथना लग सारा लग भाई तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई ठीक है। तो भाई हरियाणा सीईटी की परीक्षाएं आप सभी को पता चलन लग रही थी 26-27 जुलाई 2 दिन 4 शिफ्टा का तारा पेपर होया है। आज आप उसका कराएंगे एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब नु कर में तारती सारे पेपर है सारे प्रश्न है सॉल्यूशन कराए हैं। एनालिसिस का मतलब आप एक नु देखांगे कौन सी शिफ्ट मुश्किल आई कौन सी इजी आई, पेपर कुकर किस पैटर्न में चल रहा था, किस शिफ्ट के कितने प्रश्न थे, पेपर का लेवल कैसा था, नॉर्मलाइजेशन में कौन सा शिफ्ट थी लाभ मिलेगा कौन सा शिफ्ट थी हानि मिलेगी, केस होदा मिलेगा कौन सी शिफ्ट लगा, उन सारी चीजों पर चर्चा कराएं। किस शिफ्ट के फिल्टर पट्टे किस चीज का हाथ में सब पट्टा है मतलब के कुछ होता है सारा सारा इस वीडियो का मैं विस्तार पूर्वक डिस्कस कराएं भाई। दूसरी चीज भाई एक भाई पहले सरकार को और आयोग को धन्यवाद देना चाहेंगे भाई, मेरे हिसाब से सभी साथी देना चाहेंगे आप सभी लोगों ने जिन्होंने पेपर दिया है भाई। एक तो अब की बार बस फैसिलिटी बहुत बढ़िया थी, तमना भी देखा हुआ कि कितने भी जाओ थे बस फ्री में मिले थी, साथ के साथ बस स्टैंड का पास था भी हर एक जगह स्कूल ही वैन लगा रखी थी। हाँ भाई उस स्कूल में सेंटर आ जाओ भाई, फालतू की सवारी भी कौन सा डाउन लटक लटक की जाते हो सिर्फ हिसाब सर की मतलब एक बढ़िया व्यवस्था बना रखी थी, किसी बच्चा थी कोई दिक्कत को नहीं होने दी, मानो यह बात ठीक है। दूसरी चीज पेपर भी एक सही डाल का बना रखा था, नू कौन था कि आउट ऑफ सिलेबस दे दिया जमाए बांगा बोला पेपर बना दिया ठीक है, 11वीं 12वीं का मैथ छूट दिया या और कर दिया, ऐसी भी कोई दिक्कत कौन थी मतलब बढ़िया डाल का पेपर बना रखा। ऑल मिला के अभी कुल मिला के बात करा तो सारी चीजें बढ़िया थी, किसी बच्चा ने मेरे हिसाब से कोई शिकायत को नहीं होगी। एक आधा सेंटर पर थोड़ी मोटी या गड़बड़ हुई थी कि बायोमेट्रिक करवाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी ठीक है, ये हल्की फुल्की दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत रिस्टोर हो जाए भाई, इतना बड़ा लेवल पेपर छोटी मोटी दिक्कत हो जाए वो चीजें हो जाएंगी एडजस्ट, टेंशन ना लो ठीक है। ये अभी चर्चा करा भाई, चर्चा करने तो पहले मैं धरती एक चीज बता दूं कि भाई ये जो मैं अभी डाटा दिखाऊंगा आपको भाई किस शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ेंगे कितने घटेंगे या जो भी चीजें बताऊंगा ये मैं एक एक्सपेक्टेड बताऊंगा। एक्सपेक्टेड का मतलब समझ गए, मतलब अभी तक जो आप लोगों ने मेरे को बताया है, बहुत सारे बच्चों ने कांटेक्ट भी किया है, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि हमारा तो इतने बढ़ेंगे मतलब हमारा इतने परसेंट से इतने सही है, बाकी जितने भी पेपर दे के आओगे सब ने अपने परसेंट फालतू ऐसे ही लगे अगर है ठीक है, और सब ने अपनी शिफ्ट मुश्किल लगे अगर है, यह चीज भी खासियत है ठीक है। जब मैं भी मेरा भी पेपर हो ना और जब मैं भी दे के आऊं तो मना मेरी शिफ्ट सबता मुश्किल लगेगी, तामो तामना भी तारी शिफ्ट सबता मुश्किल लगेगी ठीक है, क्योंकि तामुस पूरा पेपर मतलब लिखड़े हो मानो यह बात ठीक है। तो इस चीज ना थोड़ा इग्नोर करियो भाई, तामनो सोचो ना भाई तो यह मुश्किल होता है या आसान बता दी, मैं एक पूरा जो मैंने हर एक बच्चे का रिव्यू लिया उसका हिसाब बताऊंगा ताकि क्या चीज मुश्किल और क्या चीज इजी है। पहला तो देख लो भाई पैटर्न क्या था पेपर का, आ जाओ पेपर का पैटर्न तारा यो था भाई, हरियाणा जी के लगभग जैसा चेयरमैन साहब ने बोला था 25-25 प्रश्न है चारों शिफ्टा में, मैथ के प्रश्न में भी लगभग ये समझो 16 लगभग सेम में है, रीजनिंग में भी 14-13 इसका में भी भाई रीजनिंग के इसमें 14 प्रश्न थे आ रहे हैं, इंडिया जी के 13 थे, गलती था गलत टाइप हो गया। इंग्लिश के भी लगभग 10 थे चारों शिफ्टा मतलब फिक्स पैटर्न था। हिंदी के भी 15 थे, कंप्यूटर के पहली शिफ्ट में 5 थे, इसमें 6 थे, इसमें 7 थे, इसमें मतलब 1-2% ऊपर तक चलता रहा अगर इसकी कोई बड़ी बात को नहीं ठीक है। इंडिया जी के भी लगभग 15, 14-13 मतलब एक सही डालता है, एक जो फिक्स पैटर्न हो है उससे वर्गा था, बस थोड़ी सी एक यह व्यवस्था और कर देंगे ना धीरे धीरे भाई इंप्रूवमेंट हो जाएगी। फिर भी आयोग को एक सुझाव देना चाहूंगा कि वजह से इन इकट्ठे कर दो, इकट्ठे मतलब से हरियाणा जीके के 25% इकट्ठे कर दो सेट, ये तो जो मिलमा कर रखे थे पहला हरियाणा जीके का गया फिर 2 मैथ के गए फिर हरियाणा जीके इन्हें इकट्ठे कर दो 25% हरियाणा जी इकट्ठे, बट मैथ के 16% इकट्ठे, रीजनिंग के 14% इकट्ठे, इस हिसाब था जिन्ना सेट कर दे तो और भी अच्छी व्यवस्था हो जाए, मतलब कि पेपर सही था किसी ना मेरे साथ तो कोई शिकायत को नहीं। दूसरी चीज भाई पेपर का मैं अलग अलग शिफ्टा का मैं अलग अलग चीजें थी भाई, चीजें और भी बताऊंगा। अभी जैसे मान लो किसी बच्चा नो लगा मेरा तो 90 नंबर आ जाएंगे, मेरे तो 90 के 90% ठीक से, आंसर के आने के बाद कुछ पर्सन ऐसे वहां पे नो लगा हाँ भाई ठीक से, लेकिन जब आंसर की आती है तो 3-4 नंबर और भी कम हो जाए हैं, तो किसी ने नो लगा ना मेरे 90 ठीक से ठीक है, ये वो घर जाके मिला होगा 3-4 तो नो कम हो जाएंगे ठीक है, फिर आंसर की होगी 3-4 और कम हो जाएंगे तो 84-85 लग डोल लगा ठीक है। तो देखो सारी चीजों पर चर्चा करें, मैं जो धरती स्कोर दिखाऊंगा ना भाई मैं पहला बताना रही हूं एक्सपेक्टेड है ठीक है, असली वास्तविक स्कोर आपको आंसर की आने के बाद दिखेगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको एक्सपेक्टेड दिखाऊंगा। नॉर्मलाइजेशन मैंने मेरा हिसाब तक करा सारा चीज सौदा बताऊंगा कैसे कैसे करा है, और तब मेरा हर बार डाटा अपना ग्रुप डी का मैंने 75 कट ऑफ बताई थी 77 बला गई थी जो पूरा ग्रुप डी का पेपर आया था ठीक है। तो टेंशन ना लियो सारी चीज नो मतलब नो हमें 2-3 नंबर ऊपर चला रहोगी, बाकी यह रहोगी, बाकी आंसर क्या है पाछा और भी अच्छी एनालिसिस करके बता दूंगा ठीक है। देखो भाई
क्या कुछ है, यो मेरा हिसाब था डाटा है भाई। जो चारों शिफ्ट रही है भाई, 26 की मॉर्निंग तारी सबता मुश्किल शिफ्ट रही है, मोस्ट हार्डेस्ट मेरा हिसाब था। हर एक आप बच्चा था भी पूछ सको, किसी का 26-27 ना पेपर था, वो बच्चा ही बता देगा कि 26 की मॉर्निंग मुश्किल थी, मानो या बात। और जोन सी बात मैंने वीडियो में कही थी, 26 की मॉर्निंग तारा सीधा एनकाउंटर होगा, सब पहले शिफ्ट हो गया भाई। 27 की इवनिंग इजी देन मॉर्निंग, मतलब इसता आसान थी लेकिन सबता आसान नहीं थी। 27 की जो मॉर्निंग है, ये 26 की इवनिंग थी, 27 की मॉर्निंग सबसे इजी शिफ्ट है भाई। अभी तक जो आपकी चारों शिफ्ट हुई, चारों शिफ्ट मतलब सबसे इजी शिफ्ट आई 27 की मॉर्निंग भाई, ठीक है भाई। और 27 की इवनिंग आपकी सेकंड हार्डेस्ट, सेकंड हार्डेस्ट का मतलब ना ज्यादा हार्ड थी ना ज्यादा मतलब कि इजी थी, मॉडरेट लेवल की थी एक, ठीक है जी। एवरेज स्कोर किसका कितना रहा भाई, इस चीज के ऊपर चर्चा करा। एवरेज स्कोर जो 26 की मॉर्निंग वाले हैं उनका भाई 63 से 67 के बीच में एवरेज स्कोर रहा है बच्चों का, लगभग स्कोर बताया मैंने, जो मेरे पास डाटा है, जो मैक्सिमम बच्चे ने बात करी उस हिसाब था, ठीक है। मतलब मिनिमम 63, मैक्सिमम 67, 67-68 इतने नंबर डोले हैं, ठीक है। बाकी आंसर क्या है पता एग्जैक्ट मेरा लगेगा। 26 की इवनिंग वाला का 74 था 78 का बीच में एवरेज स्कोर रहा है, लगभग इतने मतलब मैक्सिमम बच्चे का इतने हैं। नुकन कहते तारा किसी का 86 भी होंगे, उनको अनाज ये तो गलत है। एक जो मना जो वो कर है सर्वे टाइप, उस हिसाब से बताऊं। 27 की मॉर्निंग में 82 से 86% एवरेज स्कोर रहा है। मेरे खुद का ताऊ का लड़का है, खुद का ताऊ का लड़का, मेरा सागी ताऊ का लड़का, ठीक है। और अभी उसने ग्रेजुएशन करी, जस्ट ग्रेजुएशन, और एक मतलब नो समझो 1-1.5 महीना पढ़ा था, ठीक है। मैथ तो 2-3 महीना था पढ़ा, उसके 6-7 चैप्टर हुए थे मैथ के, बाकी वो 1-1.5 महीना उसने हरियाणा जी इंडिया जी के पढ़ी, उसका भी 80 नंबर आ रहे हैं इसमें। 27 की मॉर्निंग में था उसका भी 80 नंबर आ रहे, तो इस हिसाब से देखो बहुत ईजी पेपर था, ठीक है। जय उससे बच्चा ना 26 की मॉर्निंग में बैठा देना तो उसका क्या मेरा 70 भी मुश्किल था दे, ठीक है। 27 की इवनिंग की बात करें तो 69 से 73 इसके बीच में एवरेज स्कोर बनने लग रहा, मतलब एक मॉडरेट लेवल की थी। अब जी नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना बेनिफिट मिलेगा, पहली बात तो बता देता हूं, नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे। नॉर्मलाइजेशन होगा तारा जितनी भी शिफ्टा का स्कोर है ना उसका एक एवरेज सेट कराया जाएगा, लगभग तारा इतना एवरेज बना है। और जो मैंने ये शिफ्टा का एनालिसिस करा इसके साथ जो एवरेज बना तारा 72-73 नंबर का आसपास बना है, सारी शिफ्टा का मिला के एक मोटा मोटा एवरेज 72-73 नंबर, ठीक है जी। उस हिसाब से मैंने तारा नॉर्मलाइजेशन बनाया है। और ये कई जने को इतने इतने नंबर कट भी सिखाएं, कटें भी, सारी चीज बताऊंगा, तुम थोड़ा सा पेशेंस रखियो, ठीक है। कोई भी देखो मैं धरती बुलाना चाहूं ना तो मैं भी धरती कह सकूं ना भाई इसके इतने बढ़ेंगे बैस, इसके तो 2 नंबर घटेंगे, वो बुलाना को करे बुला सको। और तमना मेरा जो चीज तारा इच्छा का विपरीत चल रही उस पर तमना भी क्रोध आओगा, ठीक है। कितने लड़ाई झगड़ा भी हो जो तारा खिलाफ बोल रहा था उस पर गुस्सा हो क्यों बोल रहा है, मानो यह बात, ठीक है। तो जो 26 की मॉर्निंग उनके 8 से 9 नंबर बढ़ने की संभावना है भाई, जितने भी तारे नंबर हैं उसमें 8 से 9 नंबर बढ़ने की संभावना है, ठीक है। ये नंबर 8 से 9 की बजाय 7 से 8 भी रह सकते हैं, ठीक है। मतलब 1-2 नंबर ऊपर तला रह सके, कोई इसकी पूरा नो एग्जैक्ट श्योरिटी को इतने रहोगे। कहने की बात यह भाई नंबर बढ़ेंगे तारे 7 से 8 नंबर आराम से, ये 10 भी हो सके हैं और ये 6 भी रह सके हैं, वो HSSC नॉर्मलाइजेशन करा उसके हिसाब से सेट होगा, ठीक है जी। 26 की इवनिंग में भाई तारे 5 से 6 नंबर कटेंगे, जो नंबर कट भी जाओ नॉर्मलाइजेशन में कटा करें। ये ग्रुप डी का CET हुआ था 2023 के अंदर भाई, जो आपने याद भी होगा शायद 23 अक्टूबर का पेपर था, ये कई बड़का का 23 का तक 22 का जो लास्ट शिफ्ट थी, लास्ट शिफ्ट वाले के भाई 7-7 8-8 नंबर कटे थे लास्ट शिफ्ट वाले के। मैक्सिमम बच्चे ने मेरा भी होगा, हमारा पड़ोस में था एक छोरा 82 नंबर थे उसके और उसके 74 रह गए थे, ठीक है, 8 नंबर कटे थे। तो यह चीज अगर तुमने यकीन ना तारा आसपास जो भी उन्ना बेरा भी होगा। और इससे मैं इसकी जो मतलब लास्ट सेकंड शिफ्ट थी, लास्ट सेकंड का मतलब जो लास्ट वाली था जो पहले थी शिफ्ट थी उसका में 2-2 3-3 नंबर कटे थे, तो वह चीज ना मानियो, पेपर का लेवल के हिसाब से सारी चीजें सेट होगी, ठीक है। तो 5 से 6 नंबर जितना भी तारा स्कोर बना है, किसी का 80 बना है तो मतलब समझ लो 75-76 पर स्कोर डोल सका, 74-75-76 पे इतना का आसपास, 1-2 नंबर ऊपर तले आपके मैनेज कर लियो, ठीक है। किसी के 85 बना तो 79-80 का आसपास डोल लगा। 27 की मॉर्निंग सप्ताह गणे नंबर कटेंगे भाई, 8 से 10 नंबर कट सका भाई, बहुत ज्यादा इजी दे रखा था, जरूरत से ज्यादा इजी दे रखा था। यह बात हम खुद भी देख सको। 26 की मॉर्निंग का मैं स्टेटमेंट वाले पर्सन थे, जता मैंने देखे दो स्टेटमेंट वाले हरियाणा जीके के प्रश्न भी स्टेटमेंट वाले थे, मतलब नो डाटा भी नो पूछ रखा था। यह योजना है, इसका मैं इतने 437 ये चीज है, इसका मैं 15,000 रुपये मिलेंगे, इसका मैं इतनी चीज नो होगी, मतलब कि बहुत ज्यादा थोड़ी सी जैसे हरियाणा जी की थोड़ी टिपिकल बना रही, टिपिकल का मतलब थोड़ा लेवल अप था, HCS लेवल की थी, आप नो बोल सका, हाँ ठीक है। तो थोड़ा जो डंगसर मतलब जमा डीप पढ़ रखी हो, जैसे आपने देखा एक पर्सन था IIM
रोहतक कहाँ पर है, करवा रखे है IIM रोहतक के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, बहस अनुसंधान हिसार के अंदर है। मतलब था ये इजी प्रश्न, लेकिन जिसने थोड़ा डीप पढ़ रखा उसका खतर इजी था, जिन्हें मोटी मोटी हरियाणा जी के पढ़ रखी थी वन लाइनर टाइप, उसका खतर मुश्किल था। जैसे मैंने पूरी थ्योरी करवाई थी धरती हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपिक वाइज सारी, ठीक है। और मैं खुद कहूँ भाई 25% हरियाणा जी के गए थे, 26 साड़ी शिफ्ट का मैं खुद बताऊं धरती 25 मतलब भाई मेरी करवाई उड़ी मता समझ लो 12-13% आए होंगे, बाकी सारे मतलब थे लेकिन थोड़े हाई लेवल के थे, कुछ ज्यादा ही डीप पूछ रखे थे, ठीक है। करंट का एक प्रश्न आया था सिर्फ बजट का, और कोई भी करंट नहीं आई भाई। मैं नू के कहूँ भाई सारा मेरा नू को नहीं होता भाई, और मेरी करवाई उड़ी सबकी करवाई उड़ी थी। अब कई जन को 26-27 माँ मारा करवाड़ा सबके मामा भाई, सबका मैं बताऊं वो से तुम किसी की बुक ठाली सब में सेम पर्सन, क्योंकि इनका लेवल ही इतना ईजी था। 27 की मॉर्निंग के मैंने बता दिया 8 तो 10 नंबर कम कर लियो, जो तारे 85 बना तो समझ लो 77, 76, 77 इतना का आसपास डोल लोगे, ठीक है। जय तारे 90 बना तो समझ लो 81-82 लाख स्कोर पहुंच जाएगा, ठीक है। बाकी जी जिसका 27 की मॉर्निंग में वो गाली भी देगा मेरे लगा नो को मारो इतने नंबर काट दिए भाई, लगता थोड़ी समाई इतने नंबर मैं कौन कटते ऑटोमेटिक कटेंगे। अरे भी यकीन नहीं होता, झूठा दिलासा देना मैं कह दूँ तेरा एक भी नंबर कौन कटा है, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आगा उस दिन को भी खुद जे 1 महीना हो ले राजी, ठीक है। उसके बाद करें 27 की इवनिंग, तो ये एक मॉडरेट लेवल का पेपर था, इसका मना किसी के गणे कटना मतलब +-2 का रह या तो 2 नंबर कट जाए या 2 नंबर बढ़ जाएंगे, इतना ही फर्क रहेगा, ठीक है। जो मेन जो मैंने धरती बता दिया इतना तरह स्कोर का मैं डिफरेंस देखने मिलेगा एक फिक्स एवरेज सेट करने में। और यो स्कोर यो तरह एक एक्सपेक्टेड बताया है विदाउट आंसर की। जब तक आंसर की नहीं आओ ना सारे नु लगा कर हमारे 80+, सब ना 80+ लगा करें। कोई तो हम रीजनिंग का पर्सन करके तो हमने सोचो सही है, आंसर क्या है पास मेरा पट्टा ओहो इसमें तो यह गलती कर दियो तो नु आना था, ठीक है। तो और भी नंबर कम होंगे ये तो टेंशन ना लो, ठीक है। जो ये 85-85 कर है वो 80 पे भी आ होगा, जो 80-80 कर है वो 76-77 पे भी आ होगा, तो कम होंगे बे टेंशन ना लो। आंसर की कद आओगी जी, आंसर की तारीख कल या परसों तक आ जाएगी, कल या परसों तक तारी आंसर किया जाएगी जी। आप एनालिसिस क्यों नहीं करवाने लग रहे जी, कोई फायदा नहीं है, सारे बच्चे लगभग नेट पर देख चुके हैं पर्सन, ठीक है। और एनालिसिस करवाने का मतलब नेट पर पाया जाता, मैंने चैट जीपीटी खोलो उसका मैं गेड़ो पर्सन आंसर पाया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक पर्सन था भाई मैंने देखा था, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ने भेजा 26 की मॉर्निंग में, एक पर्सन था मैथ का जिसका मैं बहुत सारे साथियों ने देखा भी होगा कि एक क्यूब है, क्यूब की एज दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, और उसका मन था भाई इसे 3 क्यूब दर दिया एक के ऊपर एक, टोटल या एज 30 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इसका बताना था आउटर सरफेस एरिया, तो वो लगभग 1400 आओ था भाई, जिसका मतलब लगभग मन्ना खुद ना भी काट के देखा था, मेरे पास जब बच्चा ने भेजा पर्सन, ठीक है। और भी मेरे 3-4 दोस्त SSC का मन लग रहे हैं वगैरह मैंने उनका पास भी भेज के पूछा, उन्होंने भी भाई 1400 ही आएगा, और उसके ऑप्शन दे रखे थे 1800, 1700, 1500 और 1550 भाई। तो भाई ये पर्सन भाई मेरे हिसाब से गलत दे रखा था, और भी मैंने बहुत सारे साथियों से पूछा था और बहुत सारे बच्चों ने से भी पूछा जिन्होंने मेरे पास पर्सन भेजा था, ये पर्सन तारा गलत दे रखा था। 26 की मॉर्निंग शिफ्ट की बात करने लग रहा हूं, ठीक है। तो इसका ऊपर जब चेयरमैन साहब मतलब जब HSSC है तारा यो आंसर की देगी तो उसमें ऑब्जेक्शन लगाने का मौका देगी, ठीक है। तो उसमें तम ऑब्जेक्शन लगा दियो, इसका सॉल्यूशन कितने भी चैट जीपीटी पता या नेट पता कितने भी पर्सन की नुक्की स्टेटमेंट डाल लोगे ना तो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट इसके साथ अटैच करके डाल दियो, ठीक है। तो इसका 1 नंबर ग्रेस मार्क्स सभी को मिल जाएगा, ठीक है। या तो इनकी स्टेटमेंट में गलती है, इनके ऑप्शन में गलती है, जो इन्हें स्टेटमेंट दी थी उसका हिसाब था 1400 ही आंसर आना है, ठीक है। तो ये देख लियो भाई 26 की मॉर्निंग वाले। बाकी भाई ये मेरे हिसाब से मैंने बताया है, एग्जैक्ट आप ही आंसर की आने के बाद बता इसका, ये भी एग्जैक्ट नु कोई श्योरिटी को नहीं भाई इनका इतने ही बनेंगे, ये कह रहा 82 था 86 बना, ये आंसर क्या है 85 पर डोल दे पाऊँ 78-80 का बीच में, ठीक है। तो वो चीज़ अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ही बनेगा आपका। किसी का अगर 80 बना है तो वो समझो 70-72 लाख डोल लगा, ठीक है। 26 की मॉर्निंग वालों आपको निराश होने की जरूरत नहीं, आपका पेपर का लेवल मैंने चारों शिफ्टा का लेवल देखा जमा अच्छी डाल, ठीक है। नो भी देखा कि इसका मैं क्या चीज मुश्किल थी क्या चीज इजी थी, और जो बच्चा जो मेन पीछा है ना वो बच्चा पीछा जिसने सिर्फ हरियाणा की तैयारी कर रखी थी, जिसने ओनली हरियाणा की तैयारी करी थी। मैं तरती पहला क्लास लिया करता, जिद भी कया करता मारा मैथ SSC लेवल का कर लो ना, मैं बैच का मैं स्पेशल SSC लेवल का मैथ करवाया करता, लेकिन ना आंगली कराया करते ना हमने तो हरियाणा वाला करवा ना, SSC वाला नहीं, मारा क्यों टाइम खराब करा, हमने कि CGL पढ़ना, हमने तो हरियाणा वाला पढ़ना है। पार्ट के भी सौदा आगे कल ठिकाना है आगे के। और मैं सही बात बताऊं इसका मैं मैथ इतना मुश्किल था भी को नहीं, इजी था, लेकिन फिल्टर तो पार्ट गया ऑटोमेटिक,
कि मैथ के एकदम 17%, 16-17% आए और देखिए ओ हो सारा ही मैथ आ रहा है। मतलब सही बात बताऊं, जो एक एसएससी लेवल का बच्चा था ना भाई, उस खातर था यो पेपर इजी 26 की मॉर्निंग वाला। जो एक एसएससी लेवल का बच्चा था उसका लगभग ये समझो कि 75 से 78 के बीच में स्कोर आ सका है, जो एक एसएससी लेवल का बच्चा था। ठीक है, लेकिन आप ये समझो कि 7 से 8 अपने बढ़ा के चलना, जिसके भी मतलब 70+ आने लग रहे हैं या और है, 7 से 8 अपने बढ़ा लेना, 75 भी बढ़ने लग रहे हैं तो 7 5 12 82-83 के लगभग आप पहुंच जाओगे। ठीक है, अब बात करें जी सेफ स्कोर कितना रहेगा मारती किसी भी नौकरी में अगर नंबर आना है कुछ भी। और एक चीज और बताऊं धरती, आगा भी तैयारी करो तो फिर बताने लग रहा हूं, एसएससी को अगर टारगेट मान के तैयारी करोगे ना तो बहुत फायदा। मैंने ज्योग्राफी के अंदर 26 की मॉर्निंग के अंदर भी मैंने एक प्रश्न देखा एसएससी लेवल का था, ज्योग्राफी के अंदर मैंने एक प्रश्न करवाया था आपको। ठीक है, एक तो करवाए थे लैटिट्यूड जिसको अक्षांश बोलते हैं, करवाए थे लॉन्गिट्यूड जिनको देशांतर बोलते हैं। प्रश्न नहीं आया था प्रधान यामी उत्तर रेखा लॉन्गिट्यूड से गुजरती, क्या वो 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर है? दूसरे वाला ऑप्शन गलत होना था, पहले वाला सही होना था। 0 डिग्री लैटिट्यूड पर तो भूमध्य रेखा आती है। ठीक है, तो ये चीजें करवाई थी लेकिन पढ़ते नहीं। जब तो नहीं सिर्फ हरियाणा जी के गोला लाठी हरियाणा जी के अरे हम सारे सब्जेक्ट ऊपर इक्वल फोकस रखा करो। कंप्यूटर की बात करा, कंप्यूटर नॉर्मल लेवल का था भाई। जो पहला एचएसएससी का मैं जाया करती भड़क कि सी लैंग्वेज दे देंगे, C+ लैंग्वेज दे देंगे, एंड बैंड, वैसा कुछ भी कौन था। मतलब नॉर्मल लेवल का कंप्यूटर था जिसने नॉर्मल पढ़ रखा है, कंप्यूटर की जनरेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ईमेल एड्रेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह वगैरह, तो वो इजीली कर पाओ था, ज्यादा मुश्किल कंप्यूटर नहीं था। ठीक है, नॉर्मल एक तामना दिया भी तामना बेरा भी एक नॉर्मल लेवल का कंप्यूटर था। हरियाणा जी के इस शिफ्ट में थोड़ी मुश्किल थी, बाकी इन सब में इजी ही बोलेंगे, मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, इजी लेवल की सीधी वन लाइनर पूछ रखी थी। ये तो हम इस शिफ्ट में इतना डिफरेंस है बताऊं, इसका मतलब 4-4 पॉइंट बनाएगी दे रखे, ये सही है या ये गलत है, ये सही या गलत, इसका मैं सीधे दे रखे, ये है ये आंसर मार, ये है ये आंसर, इसका मतलब ये है ये आंसर मार, इसका मतलब थोड़े बहुत पॉइंट दे रखे थे। मैंने अभी ये प्रश्न पेपर देखे इसका भी। ठीक है, मैथ की बात करें, मैथ चारों शिफ्टों में एवरेज था, मतलब ना ज्यादा इजी था ना ज्यादा मुश्किल था, नॉर्मल था। जिसने अच्छी डाल प्रैक्टिस कर रखी वो इजीली कर सकता। रीजनिंग भी नॉर्मल थी। ठीक है, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश हिंदी भी नॉर्मल लेवल की थी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी। ठीक है, और अपना कंप्यूटर तो था ही। इंडिया जीके भी थोड़ी अच्छी लेवल की दे रखी थी, एसएससी लेवल की दे रखी थी, तो लगभग इतना स्कोर रहा। बाकी कोई नू का मेरा 95+ है, तो भाई आंसर की आने के बाद फिर बताना आपके 95+ है या नहीं। ठीक है, बाकी लगभग मेरे हिसाब से इतना रहोगा। और सबका करवाया मत आया यार, कोई किसी ना कुछ मतलब किसी में इतना एकदम है भाई मेरा करवाना सबकी, मैं तो भाई आ भी जा भाई क्या बतावा। ठीक है, बाकी सबका करवाया मत आया यार, कोई किसी ना किसी का कोर्स ले रखे हो, किसी की बुक ले रखी हो, क्योंकि पेपर इन शिफ्ट में नॉर्मल लेवल का था, तो हरियाणा जी की सबकी करवाई उड़ी है। ठीक है, बाकी थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा प्रयास ये करना कि अब आगे जैसे मेंस की तैयारी करो या सीईटी के आगे अगली साल या उससे अगले साल जब भी सीईटी हो उसकी भी तैयारी करो, आगे ग्रुप डी का भी हो, तो ये चीज दिमाग में सोच के करना कि हमें तैयारी एसएससी लेवल की करनी है। एसएससी को टारगेट मान के चलो, हरियाणा वाला पेपर है तारा, बाढ़ भी नहीं, मजाक की बात नहीं, बाढ़ भी नहीं है। मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, नु खिंडा दोगे। अब इसका मैं जो इंग्लिश आ रही थी 26, 27, 28 इनका मैं एंटोनिम सिनोनिम पूछ रखे थे, इतने टुच्चे थे और हरियाणा वाले बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लग रहे थे। भाई क्या आ गया, सही में मजाक की बात नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लग रहे थे। हालांकि इतने मुश्किल नहीं थे, क्योंकि देखो मैं खुद ने एसएससी की तैयारी करोड़ी, अगर मैंने देखू इनमें तो बहुत मतलब कि वो नॉर्मल लेवल के थे। तो इसलिए बताने लग रहा हूं कि थोड़ी सी तैयारी अपनी और करना, और अभी 2-3 दिन दिमाग को रेस्ट दो। अगला सोमवार आएगा, आंसर किया जाएगी इतने अगले सोमवार से। और हाँ, एक और चीज तरती बतानी भूल गया भाई, जितने भी साथी हैं जो भी बीसी कैटेगरी ओबीसी मतलब जिन्हें सर्टिफिकेट चपेने थे उसका मैं, और वो तारा फार्म की डेट तारती टेम को मिला था, अपने सर्टिफिकेट अभी बनवा लेना। ठीक है, अभी ये समझो हफ्ते 10 दिन में पोर्टल खुल जाएगा तारा, फिर 10-15 दिन का तारती टेम मिलेगा, और अपना उसका मैं भर दियो भाई। ठीक है, सर्टिफिकेट इब्बे बनवा लियो, पर पाछा जो करे ना चूसा मुँह ले सर्टिफिकेट फिर देख लियो, इब्बे बनवा लो तड़का परसों में। ठीक है, पोर्टल खुलेगा। तीसरी चीज, रिजल्ट कब आ सकता है जी? रिजल्ट में देखो मैं मेरा हिसाब बताऊं 15 सितंबर तक आ जाना चाहिए भाई, 15 सितंबर तक जहां तक मेरा अंदाजा रिजल्ट आ जाएगा। फिर जो वैकेंसी कब आएंगी उसके बाद फिर एचएसएससी अलग अलग विभागों को भेजेगी, भाई आपके पास कितनी वैकेंसी खाली है, कितनी भरी है। फिर वो विभाग अपना डाटा भेजेंगे कि हाँ जी हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली इतनी भरी है। ठीक है भाई, फिर वो जो वैकेंसी फिर उसका एडवर्टाइजमेंट निकाली जाएगी, वो 15 दिन फार्म, मोटा मोटा समझो कि
दिसंबर में आपका मेंस का एग्जाम होने की संभावना है, तो दिसंबर को टारगेट मानते हुए भी आगे की तैयारी शुरू कर देना। और भाई सभी को तीज की फिर से बधाई। और भाई मैं फिर बताने लग रहा हूँ, ये एक एक्सपेक्टेड है, मना सिर्फ एक अंदाजा मारा है। मेन है तारा आंसर की आने के बाद जब एग्जैक्ट एनालिसिस होगा, गूगल फॉर्म भरवाई करूँगा, ठीक है, उसमें एग्जैक्ट बता पाऊंगा कितने नंबर बढ़ेंगे कितने घटेंगे, सिर्फ एक अंदाजा है, ठीक है। ये कोई किसी का 72 होंगे, उनको 8 नंबर तो अपना काट दिए जी, हमारे तो 64 बचे, तो वास्तव में तुम्हारा लेवल 64 का है भाई, ठीक है। मतलब ये कोई बुरा ना मानियो भाई, मजाक की बात नहीं, ये चीज सच में है ऐसी, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल है, नॉर्मलाइजेशन किस्मत की भी बात मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन ये चीज़ होगी भाई, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है और करनी भी चाहिए। आप ये देखो, इनकी 26 की मॉर्निंग 27 की इवनिंग थोड़ी, मतलब 26 की मॉर्निंग तो जमाए मुश्किल थी, 27 की इवनिंग थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी, ठीक है, और इनकी ये तो वैसे अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं करो तो सारे तो इस शिफ्ट में तो लग जाए भाई, मानो यह बात है, सारे इसी शिफ्ट में से लग जाएंगे, तो नॉर्मलाइजेशन करनी जरूरी होती है पेपर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो भाई यही सूचना तारती देनी थी सारे। राम राम, धन्यवाद। बाकी आप अपना स्कोर बताना कमेंट करके कैसा क्या कुछ रहा है और आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हो या नहीं, ठीक है। बाकी ये चीज़ें चुभेंगी बहुत सारे बच्चों को, तो सारे राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो, खेच जाओ फटाफट।